कराने का। इन दोनों चीजों को हुनर को आपको कभी नहीं छोड़ना। बाकी रहेगी बात TRE 3 की और TRE 2 की, तो राधिका जी आपको अभी थोड़ा बहुत इसके बारे में बताएंगी कि कैसे सरकार ने काउंसलिंग को फिर से एक्सटेंड कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है जनवरी के लिए, और कहीं भी कुछ भी अब TRE 3 का नहीं होगा जब तक जो 215 लोग हैं उनको इंक्लूड ना कर लिया जाए। और उसके अलावा भी अब इतने सारे लोग हैं जो TRE 3 में पार्ट लेना चाह रहे हैं। अब बिहार सरकार के पास उनको क्या ऑप्शन और कैसे वो करते हैं उसको इम्प्लीमेंट, अल्टीमेटली तो टाइम के साथ पता चलेगा। बट ये जरूर है कि जो पार्टिसिपेट करना चाहे वो इमिडिएटली सुप्रीम कोर्ट में आए, एप्लीकेशन डालें और ऑर्डर लें। जिसकी इस चीज पे राधिका भी जो कंट्रीब्यूट करना चाहे वो सबके साथ प्लीज बताइए। और जहाँ तक TRE 2 की बात है, जो MA में थे वो अलग चीज है। अब जहाँ काउंसलिंग चल रही है, जहाँ रीओपन कराने की जरूरत है, वहां पे उस ऑर्डर को अप्लाई करने की जरूरत है। तो जहाँ ऑर्डर अप्लाई हो रहा है, जैसे उत्तराखंड में अभी आर्ग्यूमेंट चल रहा है, उत्तराखंड में कुछ हियरिंग्स हो रहा है, कुछ मैटर चल रहा है। अब असम से आज मेरा बात हो रहा था, असम में अब हियरिंग होगा, असम में पिटिशन फाइल होगा। तो ऐसे जहाँ इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है वहाँ अलग अलग वो चलेगा। बाकी राधिका जी भी अपना प्लीज व्यूज दें, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो एक तरह से इस पूरे मैटर का बैकबोन है, और वो ये पहली बार आपके चैनल पे वो पब्लिकली आए हैं, वरना वो पब्लिकली आते ही नहीं है। वो पीछे रह के सारा काम करते हैं, एज अ सोल्जर वो पीछे हर समय लगे रहते हैं। बट जरूरी है कि मेरे से ज्यादा वो आज इस चीज पे सबको अपना व्यूज दें, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में, ताकि उनकी बात सब तक पहुंचे। जब हमें रिव्यू का ऑर्डर तो मिल गया, बट देन फाइनली टू गेट दैट इनटू इफेक्ट कि इसको अब हम कैसे इफेक्ट में ला सकते थे, हाउ दिस इज गोइंग टू फेवर, क्योंकि ये अब एक लैंड आपके लिए एक वो व्हाट कैन वी से, इट विल बी अ फर्स्ट बैकबोन दैट वी विल यूज फॉर ऑल द अदर केसेस। कैन यू हियर मी? Yes. Okay. So now this is going to be the order that we're going to use against all other cases, all other states, to show that see this is how, right? But सुप्रीम हमने यही सोचा था कि it'll be very difficult to proceed with this, given कि बहुत कैंडिडेट्स को इफेक्ट करता है ये काउंसलिंग को बीच में से स्टे कर देना, बट एट द सेम टाइम आप लोग इंक्लूड नहीं हो पाए। तो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अ वेरी गुड जजमेंट वेयरइन दे हैव आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट कि आपको भी इंक्लूड किया जाए, एंड एट द सेम टाइम उसके बाद काउंसलिंग को सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ दिस आगे रखा गया। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ रियली गुड ऑर्डर दैट कुड कम एट दिस टाइम। तो उसमें एप्लीकेशन डाल के और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को रिकॉर्ड पे लगा के प्रेयर करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे इस रिट पिटीशन को अलाउ किया जाए। जी, अगर वो अलाउ होता है या नहीं होता है, अगर आपको लगता है कि डिसीजन आ जाएगा 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में, वेल एंड गुड। अगर नहीं डिसीजन आता तो एक ट्रांसफर पिटीशन और डाल के इस रिट पिटीशन को जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है उसको सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग मैटर के साथ टैग करा देना चाहिए, ताकि सबका डिसीजन एक साथ हो जाए। क्योंकि जो इशू TRE 3 का है, जो इशू TRE 2 का है, वो अल्टीमेटली सप्लीमेंट्री में भी अप्लाई करेगा। जी। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आप हाई कोर्ट में ट्राई करिए, एप्लीकेशन डालिए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, उसके बाद ये क्लैरिफिकेशन ऑर्डर भी आ गया और ऐसा सिमिलर मैटर सब जगह इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो आप सप्लीमेंट्री TRE 1 में भी अप्लाई करिए, इसको इमीडिएटली करिए। जी सर। जो मेरिट लिस्ट बना है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद उसको खारिज करिए और फ्रेश मेरिट लिस्ट बनाया जाए जिसमें आप लोग NIOS DLED को इंक्लूड किया जाए।